दोस्तों 2020 को अगर आप अपनी जिंदगी का सबसे खराब साल कहें तो गलत नहीं होगा। साल के 8 महीने बीत चुके हैं। इन 8 महीनों में से 4 महीने तो लोग लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में ही रहे। साल की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से, जहां की तस्वीरों ने दुनिया को डरा दिया। अभी से संभले ही थे कि कोरोना आ गया। आया भी ऐसे कि अब जाने का नाम नहीं ले रहा है। कभी तूफान तो कभी अंतरिक्ष से आने वाले एस्टेरॉयड धरती के लिए मुसीबत बन रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अब कोई बुरी खबर सुनने को नहीं मिलेगी तो ये आप लोगों का वहम है। अभी तक तो उल्कापिंड के गिरने से दुनिया खत्म होने की बात भी कही जाने लगी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब एक वैज्ञानिक ने उस तारीख का ऐलान किया है जिस दिन सच में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। साथ ही पृथ्वी के तबाह होने से पहले क्या बदलाव आएंगे, इसके बारे में भी साफ बताया गया है। इस वैज्ञानिक ने कहा है कि जब दुनिया खत्म होगी तब हर तरफ जबरदस्त ठंड हो जाएगी। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी एक भी तारा गर्म नहीं बचेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या सच में खत्म हो जाएगी धरती? दरअसल इलिनॉइस स्टेट यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर मैट कापलान ने स्पेस की हलचल को स्टडी कर उस तारीख का पता लगाया है जब ये दुनिया सच में खत्म हो जाएगी। उनके हिसाब से जब धरती का विनाश करीब आ जाएगा तो दुनिया ठंडी होने लग जाएगी। ठंडी भी इतनी कि इंसान जिंदा ही नहीं रह पाएगा। वैज्ञानिक ने अपनी भविष्यवाणी कई डेटा और स्टार्स की गणना के बाद की है। उनका कहना है कि ब्रह्मांड तब समाप्त होगा जब एक ब्लैक डॉर्फ स्टार का अंतिम सुपरनोवा होगा, यानी ये वो आखिरी तारा होगा जो अंतरिक्ष में खत्म होगा। लेकिन इसके लिए अभी बहुत साल का समय बाकी है। वैज्ञानिक भाषा में ये काफी लंबा वक्त है। ये समय इतना है कि हमारी 200 से 300 पीढ़ियां निकल जाएंगी। अपने निष्कर्षों की खोज करते हुए कापलान ने गणना की है कि मृत तारे समय के साथ कैसे बदल जाएंगे। साथ ही उसने बताया कि सूरज से टूटा एक आखिरी तारा जब खत्म हो जाएगा तब पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। हालांकि इसमें अभी अरबों साल लगेंगे। कापलान ने कहा कि जब ब्रह्मांड का अंत होगा तब ये एक ठंडा और अकेला स्थान होगा जिसमें ज्यादातर ब्लैक होल और जले हुए सितारे मौजूद होंगे। धरती का तापमान -100 डिग्री हो जाएगा। सबसे बड़े तारे सुपरनोवा में तब फूटते हैं जब उनके केंद्र में लोहे का निर्माण उसके पतन को ट्रिगर करता है, जबकि छोटे तारे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं जब वे थर्मोन्यूक्लियर ईंधन से बाहर निकलते हैं। कापलान की माने तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब अंतरिक्ष में सूरज की चमक खत्म हो जाएगी। वो समय के साथ साथ ठंडा पड़ जाएगा और फिर उसकी रोशनी भी मध्यम होने लगेगी। बस तब से ही पृथ्वी के अंत की शुरुआत हो जाएगी। जैसे ही सूरज ठंडा पड़ेगा पृथ्वी पर हर चीज ठंडी हो जाएगी। हिमयुग आ जाएगा। तापमान -100 डिग्री से नीचे चला जाएगा। जो जहां होगा वहीं जम जाएगा। इंसानों के शरीर में मौजूद खून भी नसों में जमने लगेगा और लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इस तरह पृथ्वी का अंत हो जाएगा। लेकिन उसके लिए काफी लंबा समय बाकी है। कापलान की माने तो ऐसा होने में अभी 10 से 11,000 साल बाकी हैं। तब तक पृथ्वी खत्म नहीं होगी और कोई उल्कापिंड इसे तबाह नहीं करेगा। पहले भी हो चुके हैं धरती के खत्म होने के दावे। इसी साल 21 जून को धरती के खत्म होने की भविष्यवाणी की गई थी। इसी दिन सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भी पड़ा था, इसलिए कई लोग ऐसा होने के दावे पर विश्वास भी कर रहे थे। दरअसल 21 जून 2020 को दुनिया के खत्म होने की यह थियरी प्राचीन माया कैलेंडर के हिसाब से सामने आई थी। ये कैलेंडर सबसे पहले साल 1582 में वजूद में आया था। दरअसल पाउलो टेगालोगियूनन नाम के वैज्ञानिक ने एक विवादित ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि जूलियन कैलेंडर के अनुसार हम तकनीकी रूप से अभी 2012 में जी रहे हैं और माया कैलेंडर के हिसाब से 2012 में धरती खत्म हो जाएगी। हालांकि इस साल दुनिया पर इतना खतरा मंडराया कि ये बात सही भी लगने लगी थी। फिलहाल सही बात यह है कि दुनिया अभी खत्म होने वाली नहीं है।